आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सरल, सौम्य और भोला बताया गया है। भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय, जिससे आपके बिगड़े काम जल्द ही बनने लगेंगे और शिव की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिनों का महत्व बताया गया है। सोमवार भी एक विशेष दिन है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए कुछ विशेष उपाय मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिससे भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है शिव आराधना। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले खुद स्नान करें, फिर भगवान को स्नान कराएं। एक आसन पर बैठें और सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करें, उनके मंत्र का जप करें, उनका आवाहन करें, उनकी स्तुति पढ़ें, उनका स्रोत पढ़ें, उनका चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से भगवान शिव आपसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर है भोलेनाथ को चढ़ाएं ये विशेष चीज़ें, जो कि भगवान शिव को चंदन अति प्रिय होता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तीसरे नंबर का उपाय है शिव को लगाएं इन चीज़ों का भोग। भगवान बहुत सरल और सौम्य हैं, जो एक धतूरा और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भोग लगाने के लिए किसी विशेष मिठाई की आवश्यकता नहीं होती है। सोमवार को शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप से भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपके सभी संकट को धीरे धीरे दूर करने लग जाएंगे। नंबर 4 पर है इस मंत्र का उच्चारण करने से होते हैं विशेष लाभ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक सोमवार को 108 बार महामृत्युंजय का जप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाना भी अत्यंत लाभकारी होता है। अगर आपसे महामृत्युंजय का जप नहीं हो पाता है, चाहे आपसे उच्चारण सही नहीं हो पाता है, तो कम से कम आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र सर्व सिद्ध मंत्र है। माने उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में सिद्ध मंत्र होता है। लेकिन अगर आपसे महामृत्युंजय का जाप अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ओम नमः शिवाय से बड़ा शक्तिशाली मंत्र और कोई नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि महामृत्युंजय महामंत्र है, तो इसी के लिए आपसे अगर संभव ना हो सके तो ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रत्येक सोमवार को तो जप करना अनिवार्य है। 5वें नंबर पर है दान आपको अवश्य करना चाहिए। सोमवार को स्नान ध्यान कर सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। जरूरतमंद को सफेद रंग की खाद्य सामग्री का दान करना चाहिए। इससे कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख शांति आती है। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों से अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को भगवान शिव एक ऐसे देवता है जिसे अपने भक्तों से केवल प्रेम की आवश्यकता होती है। उन्हें किसी विषय वस्तु इत्यादि की अभिलाषा नहीं होती है अपने भक्तों से। भगवान शिव की बस यही इच्छा होती है कि उनका भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक पुकारे, उनकी आराधना करे, उनके मंत्रों का जप करे और अपना कुछ समय अवश्य निकाले। बस भगवान भोलेनाथ बिल्वपत्र में प्रसन्न हो जाते हैं, 4 दाने अक्षत पर प्रसन्न हो जाते हैं, जल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। सोचिए, और भगवान और ऐसे देवता कहीं नहीं है। भगवान भोलेनाथ के जैसे देवता ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। परमपिता परमेश्वर पल भर में चाहे तो अपने भक्त को राजा बना दें, उसमें तनिक मात्र संदेह नहीं है। बस सच्ची भक्ति की आवश्यकता है, सच्चे विश्वास की आवश्यकता है, सच्ची आस्था की आवश्यकता है। परमपिता परमेश्वर के जो भक्त होते हैं वो अपने आप में बहुत महान होते हैं। भगवान भोलेनाथ का भक्त केवल इंसान यानी मनुष्य ही केवल नहीं होता है। हर जीव जंतु, चाहे वो कीट पतंग हो जाए, सांप हो जाए, मछली हो जाए, चाहे विषय वस्तु, चाहे कोई भी योनि में कोई जन्म लेता हो, भगवान शिव की भक्ति करना हर कोई चाहता है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं। अगर इसीलिए आप सभी को शिव की भक्ति का अगर मार्ग मिला है, अगर आपके मन में यह अभिलाषा है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप भगवान शिव की साधना
परम पिता परमेश्वर ऐसे ही महायोगी नहीं है, वो सच के महायोगी है, महायोगी है, साथ ही वो गुरु हैं। इसीलिए उनका एक रूप गुरु गोरखनाथ का भी है जो गोरखपुर में स्थित है। तो इसी के लिए परम पिता परमेश्वर को अपना गुरु मानकर आप अपनी साधना को आगे अवश्य बढ़ाएं। भगवान शिव से जुड़ी इस जानकारी को अगर सुनकर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।